हेलो एवरीवन, आज है 23 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में जो लॉन्ग टर्म के लिए काफी फायदेमंद साबित रहे हैं और रहने वाले हैं। ये वो शेयर है जहां पर हर गिरावट में खरीदारी के मौके नजर आते हैं। और अगेन मैं कह दूं, नाम देख के स्किप मत कर दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि हम ये भी चर्चा करेंगे कि जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं ये शेयर, क्या वो सही वक्त है खरीदने का या कौन से प्राइस पे खरीदना चाहिए, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले शेयर के साथ और वो है HDFC लिमिटेड। देखिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ये और काफी बड़ी कंपनी है ये। 2523 रुपए का शेयर है और पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो ये वो कंपनी है जिसमें 290% का ग्रोथ है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बोनस को भी जोड़ दें, अगर हम यहाँ पर डिविडेंड को भी जोड़ दें, तो भाई साहब ये जो ग्रोथ है ना वो बहुत बड़ा नजर आएगा। और HDFC कभी भी खरीदारी कर सकते हैं, और लेकिन हाँ, टुकड़ों में खरीदारी करना का यहाँ पर काफी सही रहता है, क्योंकि जब भी यहाँ पर गिरावट आती है और देखिए देखने को मिलती भी है एक अच्छी खासी रैली के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आती जरूर है। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो टुकड़ों में खरीदारी करिए। अगर आप चाहे तो हर 2-3 महीने में यहाँ पर 2-2 3-3 शेयर खरीदारी करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया कंपनी है, लार्ज कैप शेयर है, 4.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड नजर आता है। और लॉन्ग टर्म के लिए भैया डेफिनेटली हाउसिंग की अगर हम बात करने जाए, हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, तो ये वो सेक्टर है, ये वो चीज है जिसमें कभी मंदी नहीं आने वाली है। दूसरा शेयर तो भाई साहब मार्केट लीडर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। 2 दिन बाद इनकी, मतलब कल ही इनकी एनुअल जनरल मीटिंग है और उसमें कोई बड़ी अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल सकती है। बड़ी अनाउंसमेंट कल हो सकती है और उस अनाउंसमेंट में 5G के बारे में भी बातचीत हो सकती है, या फिर जो नया लैपटॉप ये लोग लॉन्च करने की भी बातचीत यहाँ पर चल रही है। सऊदी के साथ जो डील पिछले काफी वक्त से अब इनकी अटकी पड़ी है वो भी शायद एग्जीक्यूट हो सकती है। कई सारी चीजें हैं और ये शेयर भी मैं सजेस्ट करूंगा किसी भी प्राइस पे खरीद सकते हो। लेकिन हाँ, एक तेजी के बाद गिरावट जरूर आती है, तो यहाँ पर भी आप ये मान के चलिए कि 2000 के आसपास जब भी ये शेयर हो, मौका है और उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। टुकड़ों में खरीदारी भी यहाँ पर करने की सलाह रहेगी। और कल का दिन अहम है। अगर कोई बड़ी अनाउंसमेंट हुई, बड़ी रफ्तार पकड़ेगा, अगर नहीं हुई तो थोड़ी बहुत आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है, लेकिन वो उस गिरावट में खरीदारी के मौके भी जरूर बनेंगे। तो इसके ऊपर भी नजर रहनी चाहिए। ये भी काफी बढ़िया कंपनी है, काफी दमदार है। इसके अगर हम रिलायंस जियो की बात करें, रिलायंस रिटेल की बात करें, इनका ऑयल टू केमिकल बिजनेस की बात करें, सभी के सभी भाई साहब एक नंबर बिजनेस चल रहे हैं हाल फिलहाल में देखा जाए तो। तीसरा जो शेयर है, ये आने वाले वक्त का हिंदुस्तान यूनिलीवर बनने वाला है, टाटा कंज्यूमर। 755 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और लगातार अगर हम देखें पिछले 1 साल से तो ये ऊपर ही ऊपर दौड़ रहा है। जब भी गिरावट आई है उससे ज्यादा का बाउंस बैक दिखाया। और टाटा अगर हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा स्पेंडिंग कर रहा है डिजिटल क्षेत्र में। बिग बास्केट में एग्जीक्यूट कर ली, 1mg की बात करने जाए और भी कई सारी, जस्ट डायल में भी ये खरीदारी की बातचीत चल रही है यहाँ पर। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर चल रही है टाटा के में। और टाटा कंज्यूमर डेफिनेटली कंपनी वो बिजनेस करती है जो भैया नेसेसिटी है आजकल के। चाय हो गया, कॉफी हो गया, पानी हो गया, नॉर्मल अगर हम कंज्यूमर की बात करें वो सारी चीजें यहाँ पर हो गई। तो डेफिनेटली इस शेयर के ऊपर भी नजर होनी चाहिए। यहाँ पर मैं कहूँ कि हर गिरावट में मौके हैं बाइंग के, कभी भी खरीदारी करके चल सकते हो। लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करोगे तो एक बेनिफिट ये होगा कि थोड़ी भी गिरावट अगर आपको देखने को मिलेगी ना तो आप दोबारा उस नीचे के लेवल बाइंग कर सकते हैं। चौथा शेयर मुझे पसंद आता है और ये ऑटो एंसिलरीज है, वो है मदरसन सुमी। 235 रुपए के आसपास का ये शेयर है। और देखिए आने वाले समय में ना इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है, गाड़ियों की जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है। और ऐसे में जो ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है और जो मार्केट लीडर है इस सेक्टर में, उनको काफी ज्यादा फायदा भी पहुंचने वाला है। तो नजर इसके ऊपर भी होनी चाहिए। कंपनी ने अगर हम देखें तो भाई साहब बहुत ज्यादा बोनस पे किया है इन्होंने, पिछले 7-8 सालों में अच्छा खासा बोनस पे किया है।
और डिविडेंड भी अच्छा खासा पे कर ही रहा है। इन अगर हम पिछले 9 साल की बात करें तो 5 बार ये ऑलरेडी बोनस पे कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। और हर गिरावट में खरीदारी के मौके हैं। और देखिए डीमर्स की भी बातचीत चल रही है। इनका जो हार्नेस का बिजनेस है, वायरिंग हार्नेस का बिजनेस, वो भी यहाँ से डीमर्स की बातचीत चल रही है और बहुत जल्दी वो सारी चीजें भी एग्जीक्यूट कर ली जाएगी। तो मदरसन सुमी के ऊपर नजर होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म का दमदार खिलाड़ी है ये। पांचवा जो शेयर है ये टाटा से ही जुड़ा है और ये भैया केमिकल है, टाटा केमिकल। 723 रुपए का ये शेयर है। सबसे खास बात इस कंपनी की ये है कि रैलीज इंडिया की अगर हम बात करने जाए तो काफी अच्छे प्राइस पर ये वो शेयर पे ट्रेड करा। उसमें जो प्रमोटर है 50% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी जिनके पास है वो है टाटा केमिकल। इतना ही नहीं, टाटा सन्स में इनकी 2.5% की होल्डिंग है। टाटा सन्स की बहुत बड़ी कंपनी, टाटा की बहुत सारी कंपनी में इन्हीं का प्रमोटर के तौर पर है टाटा सन्स। तो वैल्यूएशन जो निकल कर आता है वो काफी हाई है। और इतना ही नहीं, जो हम आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो भैया जो बैटरी वगैरह जो बनती है वो भी ये कंपनी बनाने वाली है। इनके ऑलरेडी 2 कस्टमर बन चुके हैं, टाटा मोटर्स और जेएलआर। ये दोनों इनके कस्टमर्स हैं। और टाटा मोटर्स भैया डोमेस्टिक इनका प्लेयर हो गया और जेएलआर भैया इंटरनेशनल प्लेयर हो गया यहाँ पर। तो कंपनी याद रखिए अच्छी खासी ऑलरेडी शुरुआत से पहले इंटरनेशनल हो चुकी है ये आप मान के चल सकते हैं। छठा शेयर जो है वो है बाटा इंडिया। देखिए ये थीम मुझे लगता है कि जैसे ही टूरिज्म फिर से शुरू हो जाएगा, जैसे ही ये जो रिस्ट्रिक्शन वगैरह धीरे धीरे हटना शुरू हुए हैं, जैसे ही कोरोना के केसेस कम होना शुरू हो जाएंगे, जैसे ही लोग बाहर घूमना शुरू करेंगे, जैसे ही लोगों के ऑफिस शुरू होंगे, तो सबसे पहले भैया लोग जूते खरीदना शुरू करेंगे। जो लोग पिछले 1 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, 1.5 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो सबसे पहले जूते खरीदना शुरू करेंगे, चाहे ऑफिस के जूते हो या चाहे बाहर घूमने के लिए जूते ये लोग जो निकाल के रखे हो। तो याद रखिए बाटा इंडिया अनलॉक की थीम के तौर पर मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। और 1665 रुपए के आसपास का ये शेयर है। और हर बार इसने पैसा बनाकर दिया है। 3 साल में अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये वो शेयर जैसे 100% का ग्रोथ दिखाया है। 1871 रुपए के आसपास था, कोरोना में ऐसी हालत हो गई थी इसकी कि ये शेयर टूट के मतलब 1000 रुपए तक पहुंच गया था। लेकिन दोबारा बाउंस बैक किया, दोबारा गिरा, दोबारा बाउंस बैक किया। जब भी टूटेगा तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। अच्छी कंपनी है, बेहतर कंपनी है। एक और कंपनी है वो है इन्फोएज इंडिया। ये वो कंपनी है जिसने जोमेटो में इन्वेस्ट किया है। ये वो कंपनी जिसने पॉलिसी बाजार में इन्वेस्ट किया है। ये वो कंपनी है जिनकी खुद की अलग अलग कंपनीज है, जिसमें हम बात करें तो नौकरी.com हो गया, शिक्षा.com हो गया, जीवनसाथी.com हो गया, 99acres.com हो गया। ये सभी इन्हीं की ही है भाई साहब। और भी कई सारे स्टार्टअप्स है जिसमें कई सारा इन्वेस्टमेंट करके रखा है इन्होंने। तो याद रखिए कंपनी खुद के बिजनेस तो शानदार है ही, लेकिन इतना ही नहीं, कंपनी ने जहां जहां इन्वेस्ट किया है वो बिजनेस भी इनके काफी शानदार है और वहां पर भी आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल जाएगी। एक और शेयर है वो है आईटी का है भाई साहब, इन्फोसिस। इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल और टीसीएस, ये चारों शेयर मुझे पसंद आते हैं, लेकिन मैंने इन्फोसिस को यहाँ पर चूज किया है। चारों ही शेयर्स मेरे फेवरेट है क्योंकि ये वो चारों ही शेयर्स ऐसे हैं जिसमें लोगों का पैसा 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 100 गुना तक बना कर दिया है लॉन्ग टर्म में। तो नजर होनी चाहिए भाई साहब, आईटी फ्यूचर है, ये हम सब जानते हैं। आईटी जो है वो फ्यूचर है। टेक्नोलॉजी समय के साथ साथ इवॉल्व होगी और ऐसे में जो कंपनियां इस सेक्टर से जुड़ी है उनका तो ग्रोथ तय है। तो नजर होनी चाहिए। चारों शेयर पसंद कर सकते हो भाई साहब, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, एचसीएल हो या फिर टीसीएस हो, सभी कंपनियों को आप चूज कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। आखिरी शेयर एफएमसीजी का दिग्गज है ये, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। 2490 रुपए का शेयर है और देखिए हर बार इसमें तेजी आई है। देखने को तो 10 साल में सिर्फ 700% का ये ग्रोथ है, लेकिन अगर हम यहाँ पर बोनस काउंट करें, डिविडेंड काउंट करें, तो ये जो ग्रोथ है ना वो कई गुना बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो इसके ऊपर भी नजर रख सकते हो। ये वो कंपनियां हैं जो एक चीज की गारंटी देती है कि भैया रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये शेयर नीचे नहीं जाने वाले हैं, ऊपर ही ऊपर उठने वाले शेयर है ये। तो नजर रखिए इन शेयर्स के ऊपर और जब भी मौका मिलता है नीचे की लेवल के ऊपर खरीदारी आप यहाँ पर करके चल सकते हो। मैं कहूंगा कि हर 3 महीने में भी अगर आप इसके एक एक, दो दो, तीन तीन शेयर खरीदेंगे तो भी कोई गलत बात यहाँ पर नहीं है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और
इन सभी शेयरों में से आपको कौन सा शेयर पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, और तो और कौन सा ऐसा शेयर यहाँ पर मिसिंग आपको लग रहा है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।